Hello everyone, how are you all? Hope so all of you are good. Today we will start exercise 1.4 examples. उससे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं. Algebra of sets. First is A union A is equal to A. अगर दो सेट सेम सेट की यूनियन लेंगे तो वही सेट आएगा और सेम सेट की इंटरसेक्शन लेंगे तो भी वही सेट आएगा. मीन्स A यूनियन A इज इक्वल टू A, A इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू A. सेम सेट्स की यूनियन वही सेट आएगा और सेम सेट्स की इंटरसेक्शन भी वही सेट आएगा. अब बता A यूनियन फाई इज इक्वल टू A. अगर दो सेट्स की यूनियन लेते हैं तो उनमें से जो लार्जेस्ट सेट होता है, उनमें से जो भी लार्जेस्ट होता है वो क्या आ जाएगा, यूनियन. ठीक है, अगर एक सेट दूसरे सेट में कंटेन्ड है तब. ठीक है, A यूनियन फाई क्या हो गया, A, क्योंकि फाई इज कंटेन्ड इन A. ठीक है, क्योंकि क्या रीजन है इसका, फाई जो है वो A में कंटेन्ड है. अगर एक सेट दूसरे सेट में कंटेन्ड है तो इसका मतलब जो लार्जेस्ट वाला सेट है वो यूनियन आएगा. ऐसे यहाँ पर देखो इंटरसेक्शन. यूनियन के केस में क्या होता है, लार्जेस्ट सेट आता है और इंटरसेक्शन के केस में क्या होता है, स्मॉलेस्ट सेट आता है. तो अब इसमें देखेंगे A जो है वो किस में कंटेन्ड है, यूनिवर्सल सेट में. यूनिवर्सल सेट है ना U, तो यूनिवर्सल सेट में तो सभी सेट कंटेन्ड है. तो A U में कंटेन्ड है, इसका मतलब A इंटरसेक्शन U क्या होगा, स्मॉलेस्ट सेट, वो क्या है, A. समझ में आया. अगर एक सेट दूसरे सेट में कंटेन्ड है तो यूनियन क्या होता है, लार्जेस्ट सेट, और इंटरसेक्शन क्या होता है, स्मॉलेस्ट सेट. तो A यूनियन फाई A होगा, A इंटरसेक्शन U क्या होगा, A. अब यह कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, A यूनियन B हो या B यूनियन A हो, दोनों क्या होंगे, इक्वल. A इंटरसेक्शन B हो या B इंटरसेक्शन A हो, वो दोनों भी क्या होंगे, इक्वल. अब कॉम्प्लीमेंट में A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट, पर यहाँ यूनियन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन. ठीक है, A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट होता है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. ऐसे यहाँ देखेंगे A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट है तो A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट, पर बीच में क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन की जगह यूनियन. ठीक है, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट. अब आता है A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C. मीन्स A यूनियन ब्रैकेट यहाँ पर B यूनियन C पर है, यहाँ पर क्या हो गया, A यूनियन B पर ब्रैकेट है और यूनियन C एज इट इज. मीन्स ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. पहले किन्हीं भी दो सेट्स का यूनियन लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. मीन्स पहले B यूनियन C लिया फिर बाद में A से लिया, या पहले A यूनियन B लिया फिर C से लिया, दोनों इक्वल ही आएंगे. ठीक है, ऐसे इंटरसेक्शन में भी होता है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, चाहे पहले A इंटरसेक्शन B पे इसे सॉल्व करो या फिर पहले B इंटरसेक्शन C को सॉल्व करो, लेना तो तीनों का इंटरसेक्शन ही है, तो क्या आएगा, सेम. अगर A यूनियन B इंटरसेक्शन C इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ब्रैकेट ओपन करने पर A यूनियन B, फिर बीच में इंटरसेक्शन, फिर A यूनियन C. ठीक है, A यूनियन B फिर इंटरसेक्शन फिर A यूनियन C. इसमें भी सेम होगा, क्या बनेगा, A इंटरसेक्शन B यूनियन C है तो A इंटरसेक्शन B, बीच में यूनियन, फिर A इंटरसेक्शन C. देखिए A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C. फिर है A माइनस B इंटरसेक्शन C, A माइनस B इंटरसेक्शन C. मतलब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, A माइनस B, पर यहाँ इंटरसेक्शन है तो बीच में क्या आ जाएगा, यूनियन, A माइनस B यूनियन A माइनस C. ठीक है, ऐसे यहाँ पर है A माइनस B यूनियन C है तो क्या बनेगा, A माइनस B यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा, फिर A माइनस C, A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C. फिर है A माइनस B यूनियन B माइनस A. दो सेट्स को माइनस करके उनका यूनियन लिया, A माइनस B और B माइनस A का यूनियन, तो क्या हो जाएगा, A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B. ठीक है, A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B, ये सेम होगा एज A माइनस B यूनियन B माइनस A. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमें याद रखनी है. ठीक है, इन पे बेस हम आगे एग्जांपल्स करेंगे. एग्जांपल 1 देखिए, इफ A डैश मतलब A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, शो दैट A इज कंटेन्ड इन B, मतलब A इज अ सबसेट ऑफ B. ओके, तो देखिए अब हमें क्या प्रूव करना है, क्या गिवन है, A डैश यूनियन B, मतलब A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B क्या है, यूनिवर्सल सेट. हमें शो करना है A B का सबसेट है. अब A को B का सबसेट शो करने के लिए हम ये भी शो कर सकते हैं ना. देखिए, अगर A
यू का सबसेट होता है तो हम क्या लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन यू क्या होता है, ए स्मॉलेस्ट सेट आता है। तो अगर मैं यहाँ दिखा दूँ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन में स्मॉलेस्ट सेट आता है ना, ए इंटरसेक्शन बी अगर ए आ रहा है तो ए क्या होगा, बी का सबसेट। देखिए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, अगर ये शो कर दे तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से देखें तो ए इज अ सबसेट ऑफ यू। ठीक है, तो यही हमें शो करना है। यहाँ पे इक्वालिटी भी ले सकते हो। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए ये शो कर देंगे। तो देखिए हमें ये गिवन है ए डैश यूनियन बी इज इक्वल टू यू। तो मैं दोनों साइड ए से इंटरसेक्शन ले रही हूँ, दोनों साइड ए से इंटरसेक्शन ली तो क्या बन गया, ये बन गया ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यू। दोनों साइड ए से इंटरसेक्शन ले ली। अब इसे ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यही होती है। इसका यूज करते हैं हम यहाँ पर। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ए इंटरसेक्शन ए डैश, फिर आएगा यूनियन, फिर आएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यू। अब देखिए ए इंटरसेक्शन ए डैश, किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन क्या होता है, फाई। फिर आगे यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, और ए और यू में स्मॉलेस्ट सेट क्या है, ए ना। इंटरसेक्शन में हम क्या लेते हैं, स्मॉलेस्ट सेट, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में सभी क्या है, कंटेंट। तो ए इंटरसेक्शन यू क्या हो जाएगा, ए। दिस इम्प्लाइज फाई के साथ किसी भी सेट की यूनियन ले तो वो वही सेट आएगा ना। तो ये क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। यही हम प्रूव करना चाह रहे थे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए है तो इसका मतलब क्या होगा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये हमें प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में। क्लियर। सबसे पहले मैंने ए के साथ इंटरसेक्शन ले ली दोनों साइड, फिर मैंने प्रॉपर्टी से उसे ओपन कर दिया। ए इंटरसेक्शन ए डैश फाई होता है, ए इंटरसेक्शन यू क्या होता है, ए। तो ये बन गया ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, मीन्स ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है इफ बी डैश बी कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट शो दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर बी कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट का तो हमें शो करना है ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब देखिए हमें ए को बी का प्रॉपर सबसेट प्रूव करना है। तो अगर सबसेट प्रूव करना होता है तो एक एलिमेंट हम ए से लेंगे और उसे हम बी का शो कर देंगे, तो ए क्या हो जाएगा, बी का सबसेट। तो लेके चलते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। ए से लिया एक एलिमेंट एक्स, अब हमें इसे बी का शो करना है। तो अगर ए का कोई एलिमेंट है तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट में तो नहीं होगा ना। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा ना। दिस इंप्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, राइट। तो अगर वो ए में है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। ठीक है, अब ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी है। अगर बी डैश ए डैश का सबसेट है मतलब इसके सभी एलिमेंट्स, बी कॉम्प्लीमेंट के सभी एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में है, और अगर कोई एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो वो बी कॉम्प्लीमेंट में भी नहीं होगा। इसका रिवर्स यही बनता है ना। तो दिस इंप्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो इसका मतलब वो कहाँ होगा, बी में होगा ना। ठीक है, इसका मतलब वो कहाँ होगा, सॉरी यहाँ पर बी आएगा, इसका मतलब वो बी में होगा। हमने क्या लिया, एक्स को ए से लेके चले थे बी में, शो कर दिया, मीन्स ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्लियर। हमें फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी प्रूव दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी। मीन्स हमें प्रूव करना है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी है इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। क्लियर। अब फर्स्ट पार्ट में हमने ले लिया लेट ए एंड बी आर इक्वल। इक्वल लेके चले हैं तो हमें शो करना है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। तब देखो दो सेट इक्वल हैं तो उनकी यूनियन भी वही सेट आएगा और उनकी इंटरसेक्शन भी वही सेट आएगा। मैंने पहली प्रॉपर्टी की थी ना हमने, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। मतलब अगर कोई सेट्स इक्वल हैं, सेम सेट है, तो क्या होगा, उनकी यूनियन भी वही सेट आएगा, इंटरसेक्शन भी। तो ए यूनियन बी भी क्या होगा, ए, एंड ए इंटरसेक्शन बी भी क्या होगा हमारे पास, ए। ठीक है, अब देखिए दोनों एक इक्वल आ रहे हैं, मतलब ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी क्या है, इक्वल। यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, यही प्रूव करना था ना। क्लियर। अब कन्वर्सली हम क्या लेट करके चले हैं,
ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ये लेट करके चले, हमें शो करना है ए इज इक्वल टू बी। तो ए इज इक्वल टू बी शो करना है, देखिए हमें शो करना है ए इज इक्वल टू बी, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करें, ये प्रूव कर देते हैं ए बी का सबसेट है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी, यही हो जाएगा ना। अगर ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए और बी इक्वल हो जाएंगे। तो हम ये प्रूव करेंगे। तो पहले हम प्रूव करेंगे ए बी का सबसेट है। इसके लिए हम क्या करें, एक एलिमेंट ए से लेके चलेंगे, उसे बी में शो कर देंगे। तो क्या करेंगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर वो ए में है तो वो ए यूनियन बी में भी होगा। दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ठीक है, अब ए यूनियन बी में है, पर ए यूनियन बी किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी के। दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यूनियन में है तो वो ए इंटरसेक्शन में भी होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अब इंटरसेक्शन का मीन्स क्या होता है, मतलब वो दोनों में है ना, कॉमन एलिमेंट है। मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब वो ए में भी है और बी में भी है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना था, यही तो शो करना था। ए से हम लेके चले, वो एलिमेंट बी में आ जाए। ए से लेके चले थे, वो बी में आ गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सिमिलरली हमें प्रूव करना है बी ए का सबसेट है। तो हम फिर से क्या करेंगे, लेट करेंगे एक्स को बी से लेकर चलेंगे। बी से लेके चले हैं तो वो कहाँ होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में भी होगा ना, बी से जैसे ए से लेके चले थे तो ए यूनियन बी में भी होगा, बी से लेके चले तो भी ए यूनियन बी में होगा, क्योंकि यूनियन में क्या होते हैं, इसके एलिमेंट्स भी होंगे, इसके भी होंगे। तो अगर वो ए यूनियन बी में है तो इसका मतलब वो ए इंटरसेक्शन बी में है, क्योंकि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब वो इंटरसेक्शन में है तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। हमें क्या चाहिए इसमें से, एक्स बिलोंग्स टू ए, तो मैंने एक्स बिलोंग्स टू ए को राइट कर लिया, मतलब बी से लेके चले थे वो ए में आ गया। दिस इंप्लाइज बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 जो हमें प्रूव करना है वो कंडीशन आ गई। फ्रॉम 1 एंड 2 ए इज इक्वल टू बी, यही हमें प्रूव करना था। क्लियर, देखिए ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी गिवन था, हमें प्रूव करना है ए इज इक्वल टू बी। ए इज इक्वल टू बी प्रूव करना है तो हम क्या प्रूव कर देंगे, ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। तो अब ए को बी का सबसेट प्रूव करना है तो एक एलिमेंट ए से लेके चलेंगे, बी में शो करेंगे। तो ए से एक एलिमेंट लेके चले तो वो यूनियन में भी होगा, यूनियन में है तो यूनियन और इंटरसेक्शन इक्वल है तो वो इंटरसेक्शन में भी हो जाएगा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, वो दोनों में है, मतलब ए में भी है बी में भी है। तो हमें क्या चाहिए था, ए से लेके चले हैं वो बी में भी होना चाहिए, तो बी में चला गया, तो मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सेम प्रोसेस से बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी। एग्जाम्पल 3 है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, दो सेट्स हैं ए और बी। इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5। अगर ए और बी की एक्स के साथ इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी, और यूनियन एक्स के साथ इक्वल है, ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स फॉर सम एक्स। प्रूव दैट ए इज इक्वल टू बी, ए और बी को हमें इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए क्या गिवन है, ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5 एंड ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स। प्रूव करना है ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं ये प्रॉपर्टी, क्या ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स है। ये प्रॉपर्टी उठा ली, गिवन है ना, ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स। अब हमें प्रूफ क्या करना था, ए इज इक्वल टू बी, मैं मतलब ए को बी का सबसेट दिखाऊंगी, बी को ए का सबसेट दिखाएंगे। तो ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स है, दोनों साइड ए से इंटरसेक्शन ले लेती हूँ, तो क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। दोनों साइड ए से इंटरसेक्शन ले ली। हम इस इंटरसेक्शन को ओपन करते हैं जो हमने ऊपर प्रॉपर्टीज की थी उससे। कैसे करेंगे, ए इंटरसेक्शन ए, बीच में क्या जाएगा यूनियन, फिर ए की इंटरसेक्शन एक्स के साथ। प्रॉपर्टीज याद रखनी है, ठीक है। यहाँ भी सेम ओपन कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी, फिर बीच में यूनियन, फिर ए की इंटरसेक्शन एक्स के साथ, ये ओपन कर दिया। अब सेम की सेम के साथ इंटरसेक्शन क्या होती है, सेम सेट रहता है, मीन्स ए इंटरसेक्शन ए क्या हो गया, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स हमें क्या गिवन है 5, तो ये ए यूनियन 5 हो गया, इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी एज इट इज रहेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या बड़ा है क्या छोटा। ए इंटरसेक्शन एक्स क्या है 5, तो मतलब यूनियन 5। दिस इम्प्लाइज, अब यूनियन ले अगर 5 के साथ किसी भी सेट की तो वही सेट आता है ना, ठीक है ना। यूनियन में क्या आता है, बड़ा सेट, तो ए आएगा, इज इक्वल टू
यहाँ भी यूनियन है ए इंटरसेक्शन बी की फाई के साथ, तो बड़ा क्या है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए हमने ये प्रॉपर्टी की थी ना, किसी भी सेट के इंटरसेक्शन में अगर एक सेट आ रहा है उन दोनों में से ही, तो इसका मतलब वो सेट अगर इंटरसेक्शन में क्या आता है, छोटा सेट आता है ना हमेशा, हमने रीड किया है अभी प्रॉपर्टी में, इंटरसेक्शन में हमेशा छोटे वाला सेट आता है। अगर इन दोनों में से कोई आ रहा है छोटे वाला, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए क्या होगा बी का सबसेट, क्योंकि इंटरसेक्शन में छोटा सेट आता है। ए और बी में से छोटा क्या हो गया ए, क्योंकि इंटरसेक्शन में ए आ रहा है, मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब हमें प्रूव करना है बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो अभी मैंने ए के साथ इंटरसेक्शन ली थी, तो अब मैं बी के साथ ले लूंगी। ठीक है, वही ये प्रॉपर्टी है ए यूनियन एक्स, लेट ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स। अब मैं बी के साथ इंटरसेक्शन लेती हूँ, तो क्या बनेगा बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। ठीक है, इंटरसेक्शन को ओपन करेंगे तो बनेगा बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। यहाँ बन जाएगा बी इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। ठीक है, बी इंटरसेक्शन ए मुझे नहीं पता क्या है, तो मैंने राइट कर दिया एज इट इज। बी इंटरसेक्शन एक्स हमें क्या गिवन है फाई, दिस इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी क्या होगा बी ही, यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स क्या गिवन है फाई। मतलब ये क्या हो गया, अब यूनियन फाई के साथ लेंगे तो वही सेट आएगा, मीन्स ये बन गया बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू बी। अब देखिए इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है बी, मतलब बी क्या होगा स्मॉलेस्ट सेट, मतलब बी जो है ए से छोटा है, मतलब बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब इन दोनों इक्वेशन से क्या बनेगा, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए इज इक्वल टू बी, हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, इन दोनों प्रॉपर्टीज का यूज करके हमने प्रूव कर दिया ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, पहले ये एक प्रॉपर्टी उठाई, ए के साथ इंटरसेक्शन लेके सॉल्व किया तो ए बी का सबसेट आ गया, फिर हमने इसी को बी के साथ इंटरसेक्शन लेके सॉल्व किया तो बी ए का सबसेट आ गया, मीन्स ए इज इक्वल टू बी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ एग्जाम्पल, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, कोई दो सेट्स हैं ए और बी, उसके लिए पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, जस्टिफाई योर आंसर। हमें ये चेक करना है ये होता है या नहीं होता, तो ये हमें चेक करना है पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी और नॉट। तो इसे कैसे करेंगे, ए सेट लिया पहले मैंने, उसमें एक एलिमेंट ले लिया ए, ठीक है, बी सेट लिया उसमें एक एलिमेंट ले लिया बी, तो ए यूनियन बी क्या बनेगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, उसमें दो एलिमेंट्स आ जाएंगे ए और बी, क्योंकि यूनियन में क्या होता है दोनों एलिमेंट्स होते हैं ना दोनों सेट्स के, तो उसमें ए सेट के एलिमेंट भी आएंगे बी सेट के भी आएंगे, तो ए में ए था बी में बी था, तो दोनों सेट्स के एलिमेंट आ गए, ए यूनियन बी ये बन गया। अब मुझे जी पावर सेट ऑफ ए बी, पावर सेट ऑफ ए क्या बनेगा, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, इसके सभी सबसेट्स क्या बनेंगे, एक तो होगा फाई, फाई तो सभी का होता है, एक ही खुद हो जाएगा ए, क्योंकि देखिए अगर एक एलिमेंट है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे 2 रेज़ टू पावर 1, इसके कितने होंगे 2 रेज़ टू पावर 1, मतलब दो सबसेट्स होंगे, इसके कितने होंगे 2 रेज़ टू पावर 2, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट है ना, तो पावर में क्या आ जाएगा 2, मीन्स 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 रेज़ टू पावर 2, 1 एलिमेंट है तो 2 रेज़ टू पावर 1, 3 एलिमेंट्स हैं तो 2 रेज़ टू पावर 3, तो इसमें 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं दोनों लिख दिए। पावर सेट ऑफ बी में भी कितने आएंगे 2 एलिमेंट्स आएंगे, एक तो फाई सभी में होता है, एक इटसेल्फ भी सभी में होता है। ठीक है, अब मुझे चाहिए ए यूनियन बी के पावर सेट में, तो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, इसमें देखिए कितने आएंगे 2 रेज़ टू पावर 2, मीन्स 4 एलिमेंट्स आएंगे, एक तो फाई होता है। अब देखिए एक सेट क्या बनेगा ए, एक एलिमेंट सिंगल एलिमेंट से बनाएंगे तो एक सेट बनेगा ए, एक सेट बनेगा बी, एक सेट ये जो है ए बी से बनने वाला। ठीक है, 4 एलिमेंट्स हो गए ना, 4 एलिमेंट्स, और सॉरी इसको हमने सेट की फॉर्म में लिखना है ना, पावर सेट है तो ये ए से सेट बन रहा है और ये बी से सेट बन रहा है। ठीक है, एक तो फाई होता है एक इटसेल्फ, मतलब ए सेट है, ऐसे ही फाई और बी सेट है, इसमें भी फाई और इटसेल्फ ये तो है ही, उसके अलावा सिंगल एलिमेंट से बनने वाले सेट हैं ए सेट और बी से बनने वाला सेट, तो ये हमने लिख लिया। हमें प्रूव करना है पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, क्या बनेगा पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, इसकी यूनियन लेते हैं अब हम, ये है पावर सेट ऑफ ए, ये है पावर सेट ऑफ बी, कॉमन एलिमेंट्स हमें
राइट नहीं करने ना, बार बार राइट नहीं करते। एक तो है फाई और क्या है इसमें ए, इसमें है फाई राइट कर चुकी हूँ, फिर है बी। तो ये बन गया हमारे पास पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। अब निकाला पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, वो तो हमारे पास यही है, ठीक है ये है। अब ये देखो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसमें है फाई ए से सेट और बी से सेट, पर ये वाला एलिमेंट नहीं है ना इसमें, तो मतलब पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी इज नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। यही हमें चेक करना था, तो हम कर देंगे ट्रू है या नहीं, ये नो ट्रू नहीं है, ठीक है क्लियर। अब देखिए एग्जाम्पल 5, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी प्रूव दैट पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। ये हमें प्रूव करना है। यूनियन के केस में ये ट्रू नहीं होता, पर इंटरसेक्शन के केस में ये ट्रू होता है, तो हमें ये प्रूव करना है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार इसे इसका सबसेट दिखाएंगे, एक बार इसे इसका सबसेट दिखाएंगे। मीन्स वी शो दैट पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। एक ही दिखाएंगे, एंड दूसरा क्या दिखाएंगे, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, इसको इसका सबसेट दिखा देंगे, इज अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टीज हमें शो करनी है, तो पहले हम एक स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक एलिमेंट यहाँ से उठाना है और उसे इसका शो करना है। तो एक एलिमेंट यहाँ से उठाएंगे, देखो ये पावर सेट है, मीन्स सेट्स आते हैं ना इसमें, सभी सेट्स आते हैं, तो सेट्स को हम कैपिटल से डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने कैपिटल एक्स लिया यहाँ पर। लेट एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। सेट आते हैं ना, अगर उसके एलिमेंट्स हैं तो स्मॉल सेट के एलिमेंट्स होते हैं, स्मॉल में डिनोट करते हैं हम उसे, एक्स ए बी सी। पर ये सेट है पावर सेट, पावर सेट में क्या होते हैं, सभी सेट होते हैं, तो सेट्स को हमने इसलिए कैपिटल एक्स से डिनोट किया। अब एक एलिमेंट ले लिया पावर सेट से, पावर सेट का मतलब क्या है, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब सभी सबसेट्स ए इंटरसेक्शन बी के। मीन्स एक्स क्या होगा, सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है। इसका मतलब ये होता है इसके सभी सबसेट्स होते हैं ना पावर सेट में, तो एक्स उसमें से एक सबसेट है, ठीक है। एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट हो, तो मतलब एक्स ए का भी सबसेट है, इंटरसेक्शन है तो क्या आएगा एंड एक्स इज अ सबसेट ऑफ बी। ए का भी सबसेट है और बी का भी सबसेट है। अब ए का सबसेट है तो मतलब उसके पावर सेट का एक एलिमेंट बनेगा, जैसे यहाँ से यहाँ आए थे यहाँ से यहाँ भी वापस जा सकते हैं, एंड एक्स इज अ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ बी, इसका भी एक एलिमेंट है। अब पावर सेट ऑफ ए में भी है बी में भी है, एंड का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन, मीन्स एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। यही प्रूफ करना था ना, यहाँ से लेके चले इसका शो कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, ठीक है। अब सेम इसका रिवर्स कर देंगे ये प्रूफ करने के लिए। ये प्रूफ करने के लिए एक एलिमेंट हम यहाँ से लेके चलेंगे, तो एक एलिमेंट ले लिया मैंने, अब यहाँ से वहाँ एक्स लिया था तो यहाँ वाई ले लेती हूँ। वाई बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, ठीक है। एक एलिमेंट ले लिया, तो अब वो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, मीन्स दिस इम्प्लाइज वाई बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए एंड वाई बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी, दोनों में होगा ना। तो पावर सेट ऑफ ए में है तो मतलब वाई क्या होगा, वाई क्या होगा, सबसेट हो जाएगा ए का, एंड वाई इज अ सबसेट ऑफ बी। ए का भी सबसेट है और बी का भी सबसेट है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी का भी क्या होगा, सबसेट होगा। ए का है बी का है तो उनके इंटरसेक्शन का भी होगा। अब वाई ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है तो वाई कहाँ बिलोंग करेगा, वाई बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। यही प्रूफ करना था, यहाँ से लेके चले यहाँ का शो कर दिया। दिस इम्प्लाइज पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी इज अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। दोनों प्रॉपर्टी प्रूफ कर दी फ्रॉम दिस एंड दिस, जो हमें प्रूफ करना था वो रिजल्ट प्रूफ हो गया। यही प्रूफ करना था ना, इन दोनों की इक्वालिटी, क्लियर। शो दैट इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए। ये प्रूफ करना है हमें, ए बी का सबसेट है तो ये प्रूफ करना है, और ये रिमेंबर याद भी रखना है हमें, ठीक है। अब देखिए हमें ये प्रूफ करना है, तो एक एलिमेंट यहाँ से लेकर चलेंगे, उसे यहाँ का शो कर देंगे। तो क्या करते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी,
यहाँ का लेकर चले। अब c माइनस बी का एलिमेंट है तो मतलब x c में तो है, माइनस b मतलब b में नहीं है। x बिलोंग्स टू c एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, यही बात है। अब a b का सबसेट है, अगर वो एलिमेंट a में है तो b में भी है, और अगर b में नहीं है तो वो a में भी नहीं है। इसका रिवर्स यही होता है ना, b इज नॉट अ सबसेट ऑफ a, यही है ना। मतलब अगर वो b में नहीं है तो वो a में भी नहीं होगा, a में है तो b में भी है, अगर b में नहीं है तो a में भी नहीं है। कॉन्ट्रापोजिटिव होता है वो इसका। तो मैं इसको क्या राइट कर सकती हूँ, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू c एंड b में नहीं है तो a में भी नहीं है, मीन्स x डज नॉट बिलोंग्स टू a। ठीक है, अब वो c में है a में नहीं है तो इसको मैं क्या राइट करूँ, x बिलोंग्स टू c माइनस a। ये प्रूव करना था, c माइनस b से लेकर चले थे, यहाँ प्रूव हो गया। दिस इम्प्लाइज c माइनस b इज अ सबसेट ऑफ c माइनस a, हैंस प्रूव्ड। क्लियर। अब देखिए एग्जाम्पल 7 क्या है, इफ a यूनियन b इज इक्वल टू c, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू फाई। यूनियन तो आ रही है a और b की, c इंटरसेक्शन है फाई, देन हमें शो करना है a इज इक्वल टू c माइनस b। अब देखिए a यूनियन b इज इक्वल टू c है, a इंटरसेक्शन b क्या है फाई, शो करना है a इज इक्वल टू c माइनस b। ठीक है, तो देखिए a यूनियन b c है, लेट कर लेती हूँ मैं, एक एलिमेंट ले लिया मैंने, लेट x बिलोंग्स टू a, एक एलिमेंट ले लिया a से। अगर कोई एलिमेंट a में है तो a यूनियन b में भी होगा, क्योंकि a और b के एलिमेंट्स आएंगे a यूनियन b में। ठीक है, a यूनियन b में है तो a यूनियन b किसके इक्वल है, c के। दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू क्या हो गया, c। ठीक है, x एलिमेंट हमने लिया a से और वो कहाँ पर है, c में है। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने एक एलिमेंट a से लिया है, a इंटरसेक्शन b क्या है, फाई। सिंस क्या है, a इंटरसेक्शन b क्या है, फाई, मतलब a और b में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब x क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू b, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। x a में है तो मतलब b में नहीं होगा, अगर b में भी होगा तो उनकी इंटरसेक्शन में x आ जाएगा। ठीक है ना, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है a और b में, इसका मतलब मैंने x a से लिया तो वो b में नहीं होगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अब देखिए मैं a से लेके चली थी और मैंने शो कर दिया वो c में है, b में नहीं है, मीन्स क्या हो गया, x डज नॉट x बिलोंग्स टू, x कहाँ बिलोंग कर गया, c में बिलोंग कर रहा है और b में नहीं कर रहा, मतलब x c में है b में नहीं है, x बिलोंग्स टू c माइनस b हो गया। यहाँ से लेकर चले थे यहाँ चला गया, मतलब क्या हो गया, a इज अ सबसेट ऑफ c माइनस b। मुझे प्रूव करना है a इज इक्वल टू c माइनस b, मतलब एक बार a को इसका सबसेट प्रूव किया, अब c माइनस b से लेकर उसे a का सबसेट प्रूव करेंगे। ठीक है, लेट कर लिया x कहाँ से, c माइनस b से। अब c माइनस b से लिया तो मतलब x c में है पर b में नहीं है, तो x c में है और c किसके इक्वल है, a यूनियन b के, मीन्स x बिलोंग्स टू a यूनियन b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक है, c a यूनियन b के इक्वल है ना, तो x a यूनियन b में तो है पर b में नहीं है। अब यूनियन में है b में नहीं है, इसका मतलब वो कहाँ होगा, a में होगा ना। ठीक है, इसका मतलब है a यूनियन b में है, इसका मतलब है b में नहीं है। अब a यूनियन b में है तो a अभी किसी में तो होगा, और अब हमें पता है वो b में तो है ही नहीं, इसका मतलब वो a में ही होगा, मीन्स x बिलोंग्स टू क्या हो गया, a। तो देखिए c माइनस b से लेकर चले थे, वो कहाँ चला गया, a में, मीन्स c माइनस b इज अ सबसेट ऑफ a। अब इन दोनों से क्या हो जाएगा, 1 and 2 इम्प्लाइज दैट, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू c माइनस b, a इज इक्वल टू c माइनस b, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, क्लियर। बस जहाँ भी इक्वालिटी दिखानी है, एक बार इसको इसका सबसेट दिखा दो, एक बार इसको इसका सबसेट दिखा दो, क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब देखिए एग्जाम्पल 8 में हमें क्या शो करना है, फॉर ऑल सेट्स a b एंड c प्रूव दैट a माइनस b माइनस c इज इक्वल टू a माइनस b यूनियन a इंटरसेक्शन c, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो देखिए पहले हम यहाँ से लेकर चलेंगे, उसे इसका सबसेट दिखाएंगे। तो यहाँ से एक एलिमेंट ले लिया मैंने, लेट x बिलोंग्स टू a माइनस b माइनस c। अब देखिए a में, इसका मतलब क्या है, a में तो है वो एलिमेंट, b माइनस c में नहीं है, ये माइनस का मतलब क्या है, b माइनस c में वो एलिमेंट नहीं है। ठीक है ना, मीन्स x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b माइनस c, ये बात बनी। इसका मतलब है x a में तो है एंड
अब B माइनस सी में नहीं है, X डज नॉट बिलोंग्स टू B, ठीक है। और अब यहाँ माइनस सी है और ये है बिलोंग नहीं कर रहा, माइनस सी से बिलोंग नहीं कर रहा मतलब सी से बिलोंग करेगा ना। यहाँ तो आ गया नॉट बिलोंग्स टू बी, यहाँ पर ये भी नोट है ये भी नोट है, तो वो क्या हो जाएगा, बिलोंग्स हो जाएगा ना, ठीक है। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, और यहाँ पर माइनस सी है और यहाँ पर भी नोट है, मतलब यहाँ भी नोट है यहाँ भी नोट है, दोनों नोट से क्या हो जाएगा, वो बिलोंग्स वाला आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू सी। अब देखिए एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इसे मैं ओपन कर रही हूँ, एक बार ये कंडीशन इसके साथ आएगी एंड में, फिर बीच में क्या आएगा, और ये वाला, क्योंकि ये इंटरसेक्शन होता है ये यूनियन होता है। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, और एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। ये बात हो गई है। अब इसको मैं क्या राइट करूँ, एक्स बिलोंग्स टू ए में है बी में नहीं है, मीन्स ए माइनस बी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए में भी है सी में भी है, तो मतलब ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब बीच में और आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, यूनियन, मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। यहाँ से लेके चले थे यहाँ पहुँच गए, दिस इम्प्लाइज ए माइनस बी माइनस सी इज अ सबसेट ऑफ ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। यहाँ से लेके चले थे यहाँ पहुँच गए, तो ये इसका सबसेट हो गया। अब दूसरे के लिए पार्ट के लिए हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ से लेके चलेंगे उसके इसका सबसेट दिखाना है, मीन्स क्या कर लिया, लेट एक्स बिलोंग्स टू, इधर से लेके चलें ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ से लेके चल रहे हैं, हमें क्या शो करना है, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी माइनस सी। अब इधर से लेके चले, सेम इसका रिवर्स चलता जाएगा। इसका मतलब क्या है, एक्स बिलोंग कर रहा है ए माइनस बी में, ठीक है। यूनियन का मतलब है और एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब ए माइनस बी में है तो मीन्स एक्स ए में होगा एंड एक्स बी में नहीं होगा। फिर है और एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी, मीन्स एक्स ए में भी होगा एंड एक्स सी में भी होगा। तब सेम प्रोसेस हम वापस बैक में जा रहे हैं ना, तो देखिए ये था यही सेम है ना, यहाँ से लेके चले, फिर यहाँ से हमने ये राइट कर दिया, फिर उसके बाद हमने वापस से ये वाला स्टेप राइट किया, इसके बाद हमें क्या करना है, वापस से ये स्टेप राइट करना है, मीन्स क्या हो जाएगा, एक्स ए में तो है, ठीक है, एंड एक्स क्या होगा, बी में नहीं है और सी में है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी। बस इससे रिवर्स ही तो जा रहे हैं हम, ठीक है। ये हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स जो है वो ए में बिलोंग कर रहा है एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी माइनस सी। दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी माइनस सी। एक्स यहाँ चला गया, हमें यही प्रूव करना था। दिस इम्प्लाइज ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इज अ सबसेट ऑफ ए माइनस बी माइनस सी। यही प्रूव करना था। एक बार हमने इसे इसका सबसेट दिखाया, एक बार इसे। फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। यही हमें प्रूव करना था, ये इक्वेलिटी, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना बॉक्स, तो ये प्रूव करना था, ये हो गया प्रूफ। क्लियर है। तो 1.4 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। थैंक यू।